नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीसी 24। आपके साथ मैं हूं दिव्या। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले जहां राजनीतिक दल काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं, तो वहीं बहुत सी नई पार्टी इस विधानसभा चुनाव में अपना किस्मत आजमाने को तैयार हो गई है। जहां बीते दिन बीएसपी ने बिहार में चुनाव लड़ने की बड़ी बात कही, तो वहीं अब अरविंद केजरीवाल भी बिहार में अपनी पकड़ को मजबूत करने जा रहे हैं। जहां दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में शिकस्त झेलने के बाद आम आदमी पार्टी यानी कि आप बिहार में राजनीति करने आ रही है। चर्चा है कि आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल बिहार में तंबू गाड़ने की तैयारी में है। गौर करने वाली बात यह है कि लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन का हिस्सा रहे अरविंद केजरीवाल बिहार विधानसभा चुनाव में अकेले दम पर प्रत्याशी उतारने की प्लानिंग पर काम कर रहे हैं। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर की ओर से बिहार में पदयात्रा के जरिए राजनीतिक ताकत जुटाने के प्रयास को देखते हुए अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने भी इसी रास्ते को चुना है। आम आदमी पार्टी ने बिहार चुनाव से पहले यहां 7 चरणों में पदयात्रा करने की प्लानिंग की है। आप 31 मई से 3 जून तक बिहार के अलग अलग जिलों में पदयात्रा करने जा रही है। पदयात्रा का पहला चरण मुस्लिम बहुल्य किशनगंज में 2 जून को निकाली जाएगी। कोचा धामन प्रखंड के डेरी मारी चौक पर बनाए गए आप जिला कार्यालय से पदयात्रा शुरू होकर मस्तान चौक होते हुए किशनगंज शहर तक ले जाने का प्लानिंग है। इस पदयात्रा को केजरीवाल जनसंपर्क यात्रा नाम दे रहे हैं। बिहार के राजनीतिक गलियारे में इस बात की चर्चा शुरू हो गई है कि क्या आपकी पदयात्रा में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शामिल होंगे। पार्टी की ओर से अभी तक इस पर कोई भी औपचारिक बयान तो सामने नहीं आया है, लेकिन जानकारों का कहना है कि जब तक अरविंद केजरीवाल इस पदयात्रा में शामिल नहीं होते हैं, तब तक इसका कोई मतलब नहीं रह जाता। आम आदमी पार्टी को लोग अरविंद केजरीवाल की वजह से ही बिहार जैसे राज्य में थोड़ा बहुत जानते हैं। वैसे भी आपकी पहली पदयात्रा का नाम केजरीवाल के नाम पर ही रखा गया है। आपको बता दें, इस बात की चर्चा हो रही है कि अरविंद केजरीवाल को बिहार में आकर राजनीति करने की क्या जरूरत पड़ी है। जानकार इस सवाल पर कहते हैं कि दिल्ली के बाद पंजाब में सरकार बनाने के बाद आपको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल चुका है। अब दिल्ली में आपकी सरकार जा चुकी है। ऐसे में आपको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा बनाए रखने की योग्यता को बनाए रखना मुश्किल हो गया है। इसलिए बिहार चुनाव में आपका सभी सीटों पर प्रत्याशी उतारने का बड़ा फैसला कहीं ना कहीं केवल कुछ वोट प्रतिशत हासिल करना है। आप है कि पंजाब में सरकार तो अभी है ही, इसके अलावा कुछ अन्य राज्यों में भी विधानसभा चुनाव में उनके कुछ विधायक जीत कर आते हैं, तो ये पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर अपना प्रोसेस बनाए रख पाएगी। आम आदमी पार्टी के बिहार चुनाव में उतरने की खबरों के बीच चर्चा शुरू हो गई है कि आखिर ये किस गठबंधन या पार्टी को ज्यादा डैमेज करेगी। वैसे बिहार में आम आदमी पार्टी के अब तक के राजनीतिक मूव को देखें तो उन्होंने पहले चरण की पदयात्रा के लिए किशनगंज जैसे जिले को चुना है। इस बात से अंदाजा लगाया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी बिहार में मुस्लिम बहुल इलाके पर फोकस करने की प्लानिंग में है। अगर आप बिहार में मुस्लिम वोटों में थोड़ी बहुत भी सेंधमारी कर पाती है, तो उसका सीधा असर तेजस्वी यादव की अगुवाई वाले आरजेडी, कांग्रेस और वाम दल वाले महागठबंधन पर पड़ेगी। बिहार में आरजेडी और कांग्रेस के एक साथ रहने पर माना जाता है कि अधिकतम मुस्लिम वोटर इसी खेमे के साथ आ जाते हैं। हालांकि यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि 2020 के बिहार चुनाव में एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी ने हैदराबाद से आकर बिहार के सीमांचल इलाके में प्रत्याशी उतारे थे। मुस्लिम बहुल सीटों पर ओवैसी की पार्टी के 5 विधायक जीते। माना जाता है कि ओवैसी की इसी शानदार प्रदर्शन के चलते तेजस्वी यादव बिहार के सीएम नहीं बन पाए और महागठबंधन करीब 12,000 वोटों से एनडीए से पीछे रह गया। अब इसी के बाद अब आम आदमी पार्टी भी बिहार में अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए अब बिहार में काफी एक्टिव होती हुई नजर आ रही है। खैर, अब क्या कुछ करेंगे केजरीवाल, ये भी देखना दिलचस्प है। क्या सचमुच बिहार में उनके कुछ भी विधायक बन पाते हैं, ये भी देखना काफी दिलचस्प वाली बात होगी। तो आज की इस खबर में बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहे। तब तक के लिए एनबीसी 24।